हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं मंदिर में बैठी हूँ। तो आज मैं अपने घर पे आई हूँ और मेरे घर पर ही शिव जी की मंदिर है। तो मैंने सोचा कि इतना इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो अभी मैं पूजा से उठी हूँ। अभी पूजा, ध्यान, माला जप करके अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:40। ठीक है। तो जब मैं ध्यान में बैठी थी तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा था कि जो भी यहाँ पे सोल फैमिली है, डिवाइन फैमिली है, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बहुत बड़े भक्त हैं। कई जन्मों से आपने तपस्या की है, भक्त की है। तपस्या मतलब ऐसा नहीं कि आपने जंगलों पहाड़ों में जाके तपस्या की। तपस्या मतलब आपने भक्ति की भावना भावना अपने अंदर दिल से अपनी भक्ति की, दिल से आपने पूजा है, ईश्वर को दिल से आपने माना है। और आपने उनकी इतनी आराधना की है, लेकिन कुछ कर्म रहते हैं ना कि जाने अनजाने में हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं। उस कर जो भी अभी आपको तकलीफें मिल रही हैं, दुख मिल रहे हैं, दर्द मिल रहा है, वो आपके कर्म कट रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ कि आप क्यों परेशान होते हैं जब सब चीज़ें नश्वर हैं। यही मेरे जब मैं माला जप कर रही थी तो यही बार-बार शब्द आ रहे थे कि सारी चीज़ें नश्वर हैं, सारी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। सिर्फ़ एक चीज़ ही है जो हमेशा हर जन्म आप जितने भी जन्म लोगे, हर जन्म वो रहेगा, वो है ईश्वर, ठीक है? उसके अलावा और कुछ नहीं। आप माइंड मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर में हूँ ना, तो थोड़ा-सा हल्ला होता है। फैमिली ज़्यादा बड़ी है मेरी। तो यहाँ पे ये चीज़ें ठीक है। उसके बाद जो मुझे चैनलाइज़्ड हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोग इतने परेशान हैं चीज़ों को लेके, उनको यही नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, जब सारी चीज़ें को तो जाना ही जाना है, ख़त्म ही होना है। और आप इस माया में फँस रहे हो, माया के लूप में आप फँस रहे हो, ठीक है? तो चलिए, हम जो भी चैनलाइज़्ड हुआ है तो हम कार्ड के माध्यम से देखेंगे कि क्या संदेश है जो आप तक शिव जी पहुँचाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे, और आपने जिन्होंने भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया उसको बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे-प्यारे आपने कमेंट किए हैं उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम देखते हैं, आप कनेक्ट हो जाइए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो आप मेरे चैनल के जो हम फैमिली हो जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली की एनर्जी निकालते हैं। तो आप जब जुड़ेंगे तो वो फैमिली की एनर्जी हमारे सामने आएँगी, ठीक है? तो आप जो भी नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपनी एनर्जी चेक करवाएँ। और जिनको ये जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए ध्यान कर लीजिए अपने आराध्य का, अपने इष्ट का और शिव शंभू का, जो कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप किस परेशानी में फँसे हैं, जिससे मुझे ऐसा इंट्यूशन मिला कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, सारी चीज़ें नश्वर हैं। क्या बताना चाह रहे हैं शिव शंभू अपने सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली को, क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली को? हुँ, देखो, हताश का भी कार्ड आ गया, टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आप मानसिक काफ़ी ज़्यादा मानसिक आप पीड़ित महसूस हो रहे हैं मुझे। काफ़ी सारे मानसिक आपके पैसों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पैसे की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है, नज़र की चल रही है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको। पैसे आपके कहीं फँसे हुए हैं और आप इतने अपने आप को नेगेटिविटी समझ रहे हैं, नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं आप। आपके पूरे माइंड में इस समय कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, नकारात्मकता सोच आ रही होंगी और आप के जो पैसे हैं ना, आपके पैसे कहीं पे फँस चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ड, पैसे फँस चुके हैं या फिर आपने इतने कहीं-कहीं ऐसे पैसे लगाए हैं जहाँ पे पैसे फँस गए हैं। और यहाँ पे आपका मुझे स्वास्थ्य खराब दिख रहा है कि सोच के कारण आप अपने माइंड में सोचते रहते होंगे, थोड़ा-सा नेगेटिविटी लाते रहते होंगे, उसकी वज़ह से आपको मानसिक स्थिति थोड़ा-सा सही ठीक नहीं है, जिससे कि आपको तकलीफ़ होती है, आप बार-बार वही सोच विचार कर रहे हैं, तो आपका उसकी वज़ह से हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। तो ईश्वर बता रहे हैं कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो?
क्यों तुम इतना सोच विचार कर रहे हो? सब ईश्वर पर छोड़िए और ये आपके वो कई जन्म पहले की कर्म है जो आपके पास लौट के आया है, तो आप ईश्वर पर छोड़िए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, ठीक है? वो चीज़ें वहाँ से आपको निकालेंगे, लेकिन आप जब आप माया में ही फँसे रहेंगे और उस चीज़ों को आप खुद से ही सॉल्व करने के लिए लगेंगे ना, मतलब परेशान होते रहेंगे, चिंता लेते रहेंगे, तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि आपको चिंता छोड़ना है, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है। चिंता छोड़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और कुछ ना कुछ जब आप जब चिंता में रहेंगे ना, तो पॉज़िटिव जो सोच है, विचार वो नहीं आ पाएँगे। तो आप जब चिंता ही नहीं करेंगे तो फिर आपको पॉज़िटिव सोच वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा ईश्वर की तरफ से, जिससे कि आपका इसका समाधान होगा। तो मुझे ये चैनलाइज़्ड हुआ था। टेम्परेंस का कार्ड आया है, किसी-किसी व्यक्ति का ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं स्थितियों में, परिस्थितियों में। आप अपनी फैमिली हो गया, ऑफ़िस हो गया, मतलब किसी भी रिश्ते सिचुएशन में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, ठीक है? तो उसमें आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आप मतलब आप इन उलझो मत इन चीज़ों में, आप बैलेंस करना स आपके अंदर वो पावर है, देखो डिवाइन का वो है। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो भी आप देख रहे हो वो एक एंजल सा मुझे नज़र आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन है आपके अंदर। तो आपके पास वो पावर है, इसीलिए वो पावर है, इसी वज़ह से वो आपको ज़िम्मेदारी दिया गया है। टेम्परेंस का कार्ड मतलब आप इतने भावुक होंगे, आप लोगों का दर्द समझते होंगे और आप अपने मतलब लोगों की फीलिंग समझ जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे लगता है कि आपको हर कोई नहीं समझ पाता है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। तो ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि हर कोई हर कोई आपके जैसा नहीं होता है, हर कोई एक जैसे नहीं होता है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? अगर आपको कहीं से आपका बैलेंसिंग नहीं बन रहा है रिश्तों में या फिर मतलब संबंधों में, तो फिर आप उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब आप अपने आप से बैलेंस करो, अपने आप में बैलेंस करो, जब आप में बैलेंस करने लगेंगे तो चीज़ें आपकी सही होने लगेंगी। तो आपको बैलेंस करना है, आपने अपने जो आप जिसके लिए इस धरती पर आए हो, आपका जो कर्म है, आपकी जो योजना है, आप उसमें करो। दूसरों का जो कर्म है, क्योंकि हमें वहीं तक वो इंसान साथ अगर वो आपके नसीब में है, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो। और अगर आपके नसीब में वो नहीं है, तो भी आप चाहे कितना भी बैलेंस करो रिश्तों को, कितना भी उसके पीछे जाओ, वो चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि क्योंकि ये मुझे चैनलाइज़्ड हुआ था कि क्यों आप डिसअपॉइंट हो, नश्वर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे ना यहाँ पे मैं अभी शिव जी को भस्म लगाई हूँ, तो मेरे पूरे हाथों में भस्म लगा है, तो इसको माइंड मत करिएगा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, आप ये सब कुछ आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरी भावनाओं को, मेरे इमोशंस को, मेरे फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझेगा। तो आप इतने ज़्यादा नेगेटिविटी हो गए हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बना है, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। तो यहाँ पे ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि तुम क्यों उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे लिए था ही नहीं। जो तुम्हारे लिए था ही नहीं, वो सारी चीज़ें के पीछे क्यों भाग रहे हो? जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तुम उस चीज़ से निकलो, नेगेटिविटी से जब निकलेंगे तब आपको वो ऑफ़र दिखेगा जो ईश्वर की तरफ से आपके पास है। जो तुम्हारे लिए है ही नहीं तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? यहाँ पे मतलब ये देखिए, ये 5 ऑफ वन कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप ना लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते होंगे, लोग ऐसा करे, वैसा करे या फिर मैं अगर उसके लिए कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए ऐसा करे। तो यहाँ पे आपको उम्मीदें नहीं करनी है, ठीक है? आप किसी से उम्मीद नहीं करिए, आप अपने आप से उम्मीद करिए और ईश्वर से। आप क्या कर रहे हो बस, ठीक है? क्योंकि हम आज आज हमारा जैसे आज अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसी ने नहीं जाना है, ठीक है? तो आज के उसमें आप अपना ज़िंदगी जिए और जो मतलब जन्म मिला है आपको, तो प्रभु से आप कनेक्शन जब बनाने लगेंगे ना, जब आप प्रभु से कनेक्शन बनाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके मन, आपके माइंड, आपकी नकारात्मक सारी दूर हो जाती है, क्योंकि ईश्वर इतना प्यार करता है ना, इस असीम प्यार, बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना मतलब बिना उसके, वो आपसे प्यार करता है। पर वो भी इसलिए जो भी हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं ना, वो इसलिए आती है क्योंकि वो हमारे ही कर्मा है, हमने ही जो क्रिएट किए हैं ना, वही हमको मिलता है।
ये नियम है, प्रकृति कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती, प्रकृति जो आप करोगे, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे हैं, ठीक है? तो ये जो चैनलाइज़्ड हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मेंशन किया। आप जब बड़े-बुजुर्गों को प्यार करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड में आया है जिसमें कि लिखा है मतलब ये बता रहा है कि बड़े-बुजुर्गों के पास आपको बैठना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे आपको मतलब जो आपसे बड़े हैं उम्र में उनसे, क्योंकि उनको तजुर्बा होता है ज़िंदगी का। जब हम कोई भी बच्चा जब छोटा मतलब पेट में रहता है, पेट के बाद जब वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब वो पूरी बचपन से लेकर बुजुर्ग तक की जो ज़िंदगी जिया रहता है ना, उसने हर एक पड़ाव देखे होते हैं, हर एक परिस्थिति। तो जब जन्म लेते हैं उसके बाद मतलब बाल्यावस्था और फिर यौनावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर क्या आता है वृद्धावस्था, ठीक है? तो ये इतनी अवस्थाएँ हैं, उसके बाद तो मरना ही है। तो आप क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो? क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो? आप अपने आप सोचो ना कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, इतनी सारी इस अभी तो सुख सुविधा हो गई हैं। हमारे जो पिताजी थे या फिर और आगे जो भी, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ को, कितना स्ट्रगल करके हमको ये ज़िंदगी और इतने अच्छे से हमारे कर्म थे कि हमने हमारे कर्म के हिसाब से हमने घर चुने और हमारा जन्म हुआ। और उस जन्म के बाद हमारा कर्तव्य है कि हमको उस घर में हमको क्या करना है, हमको क्या देना है। तो आप इस चीज़ों में आप सोचिए कि अगर मेरे साथ इतना चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, मैं कितना रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे फैमिली में मेरी मदर हो गई, मेरे फादर हैं, तो उन लोगों ने क्या कैसे जिया होगा लाइफ, कैसे क्या किया होगा, क्यों उनको क्या डिसअपॉइंट नहीं आया होगा, क्या वो हताश नहीं हुए होंगे। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें आप क्यों अपने आप को चीज़ें खराब कर रहे हैं, अपना लाइफ खराब कर रहे हो, ये सब चीज़ों में टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक-एक मिनट, एक-एक घंटे मतलब तो बहुत ही है, एक-एक मिनट बहुत समय कीमती है और आप देख ही रहे हो कि समय आज इस समय तो ऐसा आ गया है कि कब एक्सीडेंट हो जाता है, कब हार्ट अटैक आ जाता है, कब डायबिटीज़ हो जाती है, छोटे-छोटे बच्चों को भी पता नहीं कौन-कौन सी इतनी सारी बीमारियाँ हैं जो हो जाती हैं। तो आपको ये सब छोड़िए, है ना? ये सब नश्वर चीज़ें हैं, सब छोड़िए। आपके लिए अगर जो है, ठीक है? आपके लिए जो है, चाहे वो लव से हो, चाहे रिलेशन से हो, चाहे करियर से हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बस आप अपना कर्म करिए, आप मेहनत करिए, अपना कर्म करते रहिए। आप एक जब अगर कहीं गलत होता है तो एक्शन लीजिए, कहीं पे अगर आपको नहीं यहाँ पे थोड़ा-सा सादगी से बात करना है, वहाँ सादगी से बात करिए। तो वो आपको बुद्धि विवेक क्यों दिया गया है? इसीलिए तो दिया गया है ना। तो उस चीज़ों का आप यहाँ पे फ़ॉलो करिए। तो कैसी लगी आपकी आज की रीडिंग? आप बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही चीज़ें चैनलाइज़्ड हुआ था और यही मैंने इसलिए मैंने कम कार्ड लिए क्योंकि कम कार्ड से एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से होता है। तो चलिए अब शायद मतलब कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे, आप जो भी प्रॉब्लम में थे, तो आप मुझे लगता है कि आपको कुछ तो हेल्प मिली होंगी। अगर मिली है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा फैमिली है, माँ आदिशक्ति, माँ शिव शक्ति के। तो आप हमारी फैमिली हो और इस फैमिली को बढ़ाकर मतलब जितना बढ़ाएँगे लोग कनेक्ट होंगे और अपने इस कोई भी मतलब सपोर्ट मिलेगा। कोई हो चाहे ना हो, हमारी सोल फैमिली हम लोग हैं एक-दूसरे के लिए, ठीक है? तो ये, तो चलिए अब हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए लाइफ में। लाइफ के पड़ाव हैं, कभी सुख, कभी दुःख, एन्जॉय करिए, ठीक है? चलिए।